माँ शारदे, माँ भारती को नमन करते हुए आज की विद्या भारती ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कक्षा 10th की मैथ एक्सरसाइज 2 रियल नंबर में हम आपको आज अपना अगला टॉपिक परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं को प्राइम इंटीजर नंबर होती हैं एवं q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पढ़े थे। दो प्रकार के थे। प्रथम प्रकार शांत दशमलव था और दूसरा अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती दशमलव होता था। आज हम इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे इनकी प्रकृति के बारे में कि कौन सी परमेय संख्याओं के दशमलव जो हैं, प्रकार जो हैं, प्रसार जो हैं, वो शांत हैं या अशांत आवर्ती या अनवसानी आवृत्ति होते हैं। इसके लिए प्रथम यदि p/q जहां p व q सहअभाज्य संख्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हो, जहां m व m ऋणोत्तर पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन इंटीजर नंबर है, तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ओके। यदि p/q के रूप में कोई संख्या लिखी है जहां p और q सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार हैं कि q के जो गुणनखंड हैं, अर्थात हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हों, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव नहीं हो, तो परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत होगा। दूसरा, यदि p/q तथा p और q सहअभाज्य संख्या है, वही ऊपर जो भाषा लिखी है वही सेम लैंग्वेज है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जिनमें q के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं है, जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है, वही ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो q अर्थात परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत
आवृत्ति, रिपीटिंग, या इसको बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति होगा। तो ये आपको दो बात याद रखनी है। यदि पहली बात फर्स्ट टाइप, यदि P बटे Q कोई परिमेय संख्या है जिसके Q के जो फैक्टर हैं, Q के जो गुणनखंड है वो 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप के हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि ये इस रूप के नहीं हैं तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती अर्थात अनवसानी आवृत्ति होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन अब इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप प्रयास करेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 15/8 के परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। आपको बताना है कि इसके जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवृत्ति। तो अपन इसके फैक्टर देखते हैं। हमने अभी बताया था आपको, ये परिमेय संख्या है 15/8, जहाँ P और Q कैसी संख्या हैं, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस Q के फैक्टर गुणनखंड, तो अपन इसके गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2, तो इसको लिखेंगे 15/2 की पावर 3। अब इसमें 5 नहीं है, 5 की पावर इंटू 5 की पावर 0 अपन लगा सकते हैं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसका अर्थ हो गया 1 और 1 को गुणा इससे करेंगे तो अंतर नहीं आएगा। तो ये किस रूप में लिखा है, वही 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हैं इसके फैक्टर। अतः यह क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? इस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से स्पष्ट करने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल है 17/455। अब अपन इसमें प्रयास करें इसको हल करने की। वही P/Q के रूप में लिखा है, जहाँ P और Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो हमको Q के फैक्टर करने हैं, 455 के हम फैक्टर करेंगे यहाँ। तो अपन फैक्टर करना आता ही है अपन को। बोलिए सबसे पहले किससे फैक्टर करने हैं अपन को, 2 से जाएगा नहीं, 3 से दें तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से दें। बोटी 5 4 9 जा 45, 5 1 जा 5, अब 90। 7 से दें, 7 एकम 7, बच्चे कितने 2, 7 × 21, फिर किससे दिए 13 से। तो इसके फैक्टर आए 17/5 × 7 × 13। तो देखिए अब इसके जो फैक्टर है, Q के जो फैक्टर हैं P/Q, अर्थात हर के जो फैक्टर हैं इसके किस रूप के हैं, 5 है। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 भी नहीं है, इसमें 2 तो लगा सकते थे हम 2 की पावर 0, लेकिन उसके अतिरिक्त 7 भी आ गया और क्या आ गया, 13 आ गया। अर्थात 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप के नहीं है, अर्थात उसके अतिरिक्त हैं। तो ये दशमलव, अतः दशमलव प्रसार इसका कितना होगा, दशमलव प्रसार इसका कहलाएगा अशांत आवर्ती या अनवसानी आवृत्ति होगा, रिपीटिंग होगा। अर्थात अगर हम इसको भाग क्रिया से करना चाहेंगे तो इसका जो
दशमलव प्रसार आएगा वो दशमलव के बाद अंकों का रिपीटेशन होगा, अर्थात बार के रूप में जैसे अपन लिखते थे 9th क्लास में, उस प्रकार बार बार वही संख्या का रिपीटेशन भी हो सकता है या जोड़े के साथ संख्याएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, इस प्रकार का जो प्रकार है वो कौन सा पहला क्या दशमलव प्रसार कहलाता है, अशांतावृत्ति। तो दो ही प्रकार हैं अपने, एक तो शांत और एक है अशांतावृत्ति। शांतावृत्ति वापस रिपीटेशन देखते हैं अपन, एक बार पुनः अभ्यास करते हैं। 15/8 कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी है जहां p और q संख्याएं सह अभाज्य पूर्णांक नंबर हैं और उनमें जो q के फैक्टर हैं अर्थात हर के जो फैक्टर हैं वो किस रूप के होने चाहिए, 2 की पावर m या 5 की पावर n, अर्थात जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या हैं अर्थात उनकी घात कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब नेगेटिव घात होगी तो अपॉन में आ जाएगा, तो वो घात के रूप में रहेगा नहीं, इसलिए धनात्मक घातें होनी चाहिए, तब वह जो दशमलव प्रसार है वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और नहीं तो उसके अलावा कोई रूप का है, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत आवर्ती, जैसे हमने इन उदाहरणों से स्पष्ट आपको किया। अब आपसे पूछ लिया जाए बिना विभाजन लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपसे पूछ लिया जाए कि इसका दशमलव प्रसार लिखिए और दशमलव प्रसार लिखने के बाद बताइए कि ये शांत है या नहीं। जैसे अपन एक और एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं, देखिएगा एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर, जैसे एग्जाम्पल है अपना 7/80 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि इसका दशमलव शांत है। ये अभी बोर्ड में लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुई थी 30 जून को 2020 के अंदर, उसमें पूछा गया 2 अंक का, तो आपको इसको बताना था। बहुत आसान है, देखने से पता लग गया, पहचान तो सकते हैं आप किस एक्सरसाइज का सवाल आया है। तो अपन ने पढ़ी है दूसरी एक्सरसाइज, उसमें हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सर्वप्रथम हल करने से पूर्व हमको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो संख्या हैं ये p/q के रूप में लिखी हैं, पहली शर्त, और दोनों संख्याएं सह अभाज्य पूर्णांक हैं कि नहीं। सह अभाज्य पूर्णांक का अर्थ होता है कि इनमें कोई भी फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात किसी भी पाड़े से इनमें अभी भाग नहीं जा रहा है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। सर्वप्रथम p/q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी बात, p और q सह अभाज्य पूर्णांक को प्राइम इंटीजर नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हर है q है p/q अर्थात q के आपको फैक्टर के रूप में लिखना है। तो अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना अपन को आता ही है। 2 से दिया 14, फिर 2 से दिया 20, फिर 2 से दिया 10, फिर 2 से दिया 5, फिर 5 से दिया 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो हमारा जो शर्त थी, हमारा जो नियम था वो कहता था कि संख्या p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए और p जो q के जो फैक्टर हैं वो किस रूप के होने चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर m। तो उस तरह लिखा हुआ है सेम। इसका मतलब इसका दशमलव जो प्रसार है वो इसका कैसा है, शांत है। पहली बात हमको ये समझ में आ गई कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत। 1 नंबर आपका हल हो गया, अर्थात 1 नंबर आपको प्राप्त हो गया। आपने बता दिया कि ये दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती। अब अपन को इसका दशमलव प्रसार लिखना है, अर्थात इसको दशमलव के रूप में लिखना है, पॉइंटों के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। पॉइंटों में लिखना बहुत आसान है।
बिना लंबी विभाजन क्रिया किए। अर्थात आपको भाग क्रिया से नहीं देना, कहीं आप साथ में 80 का भाग देने लग जाओ तब गलत हो जाएगा। बिना विभाजन के करना है आपको, तो कैसे करेंगे देखिएगा। 2 की पावर 4, अब आपको देखना है इसमें दोनों की पावर 2 की और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, समान। अगर नहीं है तो हम उसको किसी प्रकार एडजस्ट करके उसको समान बनाने की क्रिया करेंगे, अर्थात उनकी घातें समान बनाएंगे। और समान बनाने का अर्थ है कि जिसकी घात अधिकतम है उसी अधिकतम घात के रूप में उसको लाएंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, एक तरह से 1 ही पढ़ी जाती है। तो बताइए अधिकतम घात कौन सी है? 2 की 4। तो अपन को 5 की भी 4 होनी चाहिए, 5 की घात भी 4 होनी चाहिए। नहीं है तो अपन इसका प्रयास करेंगे इसको बनाने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपने 5 की घात एक तो है, अपने पास कम कितनी पड़ रही है? 3। तो इसमें अपन 5 की पावर 3 से ऊपर इंटू कर देंगे और 5 की पावर 3 से नीचे इंटू कर देंगे। अंश और हर में उसी घात से, सेम घात से इंटू कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 7 इंटू 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। कोई प्रॉब्लम? आगे अपन फिर प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। 7 इंटू 5 5 जा 25, 25 जा 125 अपॉन, अब दोनों को हम घातांक के नियम से, जब दो संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनके बेस अलग अलग हैं लेकिन उनकी इंडेक्स घात जो है वो कैसी है? सेम है। तो हम घातांक के नियम से पढ़े थे पिछली कक्षा में। तो क्या होगा, ये जो बेस हैं उनका तो हो जाएगा इंटू 5 2 जा 10 और जो सेम घात है वो घात ऐसे की ऐसे रहेगी। ये पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में, 9th में अपनी एक्सरसाइज थी 2.4, उसमें हमने आपको समझाया था। उसी का पुनः अभ्यास हम कर दिया आपको कि कोई भी घात के रूप में संख्या इंटू हो रही है, अगर उनके बेस आधार समान नहीं है लेकिन घातें समान हैं तो बेस का इंटू हो जाता है और घात सेम वही की वही रहती है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई इंटू कर देंगे। 7 पंजे 35, हासिल कितनी हो गई? 3। 7 2 14 और 3 17, हासिल कितनी हो गई? 1। 7 कम 7 और 1 8 अपॉन 10 की पावर 4 का अर्थ हो गया 1 के आगे कितनी जीरो आ गई? 4। 10,000 अर्थात 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 4 जीरो आएगी। आसान है गुणा करना इनका। अब अपन को इससे डिवाइड करना, भाग करना है, तो बहुत ही आसान भाग है। इसमें 4 जीरो हैं तो ये तो अपन आसानी से भाग दे सकते हैं, अर्थात 4 जीरो हैं तो 4 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है। तो ऊपर 4 अंक है ही नहीं अपने पास, तो अपन अपने तरफ से एक अंक जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अपना आंसर हुआ 0875। यहाँ दशमलव लगा दिया और इससे पहले अपन 0 लिख सकते हैं शुद्धता के लिए, अर्थात अच्छा लगे अपन को पॉइंट के आगे 0 लगना आसान रहता है, जिससे अपन को समझ में आए कोई गलती आगे नहीं हो। अतः इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो कितना हुआ? 0.0875। तो ये अपना क्वेश्चन 2 अंक का आया था अभी बोर्ड में, उसमें पूछा था कि ये विभाजन प्रक्रिया की दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए ये शांत है या अशांत। तो अपन पहले बता दिए कि ये शांत है क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, और इसका प्रसार जो है वो हो गया 0.0875। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, संख्या पूछ सकता है। तो पहले आपको इसको दशमलव रूप में लिखना पड़ेगा और उसके बाद बताना है दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं। 1 2 3 4, अर्थात दशमलव के बाद 4 अंक के बाद इसकी भाग क्रिया समाप्त हुई। तो इस प्रकार आपसे आज हमने आपको बताया परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। पहचानने का तरीका आपको बताया हमने और कुछ एग्जाम्पल आपको हल कराए, उससे आपको समझ में आया होगा। बाकी एग्जाम्पल आपकी कक्षा में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज एक्सरसाइज 2.4 इसकी है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, अभ्यास करने के बाद लगेगा
कि आपने कुछ सीखा। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।